उज्जैन के कालिदास अकादमी संकुल में आज सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब उज्जैन द्वारा मालवा पत्रकारिता उत्सव के दूसरे दिन समापन समारोह में भाजपा नेता रघुनंदन शर्मा और सारा समय के प्रमुख पत्रकार उपेंद्र राय ने प्रदेश के पत्रकारों का सम्मान किया और पत्रकारिता के विषय पर प्रकाश डालते हुए उद्बोधन दिए। उज्जैन के कालिदास अकादमी संकुल हॉल में आयोजित 2 दिवसीय मालवा पत्रकारिता उत्सव का रविवार को समापन हुआ। यहां समापन अवसर पर पूर्व राज्यसभा सदस्य एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा और सहारा न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। यहां अतिथियों ने पत्रकारों को संबोधित भी किया। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं कार्यक्रम के अंत में मालवा क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों का सम्मान हुआ। सारा समय के एडिटर इन चीफ वरिष्ठ हमारे संरक्षक मां दीपक भारती, देवेंद्र पुरोहित जी, देवेंद्र विराम देते हैं। शिवेंद्र तिवारी जी, सभी अतिथियों से मेरा एक निवेदन है, इस मंच का संचालन करने वाले श्री हिमांशु शर्मा, चाहे वो साधारण मानवीय हो, चाहे राजनीति में बैठे लोग हों, शासक हों, प्रशासन के लोग हों या कि पत्रकारिता हो, सब जगह गुस्सा बढ़ रहा है। और ऐसे ही समय में सबसे बड़ी जिम्मेदारी पत्रकारिता की हम और आप सबकी है कि उसे समाज के बढ़ते हुए गुस्से पर फायर ब्रिगेड के रूप में काम करना है। चाहे वो सांप्रदायिक विद्वेष का विषय हो, चाहे इस वक्त युद्ध के मुहाने पर और आज की ताज़ा खबर के मुताबिक विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंचा हुआ ये पूरा विश्व हो, इस क्रोध को, इस गुस्से को थामने का काम पत्रकारिता को करना है। परवेज जी ने कहा कि महात्मा गांधी से बड़ा कोई पत्रकार, कोई लेखक नहीं हुआ। इस बात से कोई भी आज से 70,000 पत्र लिखे और आम लोगों के पत्रों का जवाब दिया है। ये तो एक बात है। और के पीछे जो उनका वक्तव्य और मंतव्य था वो यही था कि कांग्रेस के अंदर बैठकर आज हम लोग नीति निर्धारण कर रहे हैं तो हमारी भी बातों को काटने वाला कोई चाहिए। और वो जरूरी नहीं है कि हमारा विरोधी हो, बल्कि वो कांग्रेसी भी हो सकता है जो हमारे बगल में बैठता है। आज के वक्त में मुझे नहीं लगता कि किसी राजनेता का, किसी समाज के फलक पर बैठे बड़े आदमी का मन इतना उदार और करुणा से भरा हुआ हो कि अपने बगल में अपने किसी जूनियर साथी के विरोध को भी वो सहज और सहसा बर्दाश्त कर ले। मैं सोच रहा था कि मुझे क्यों बुलाया होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ न कुछ समाचार निकालने की इच्छा मेरे बंधुओं की होगी, तो उन्होंने मुझे बुला लिया और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहे। मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं और हर्ष जी और विशाल जी ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबकी चिंता कर रहे हैं उन दोनों के प्रति। और यहाँ मंच पर विराजमान मेरे लिखने की उस पंक्ति पर ध्यान दीजिए, यदि मैं बड़े नरेंद्र सरकार बनने तक हजारों राष्ट्रवादियों ने अपने जीवन और यौवन को खपाया है। पिछले 100 वर्षों से जवानियां अपने त्याग, समर्पण और परिश्रम से मातृभूमि की सेवा तथा राष्ट्रहित सर्वोपरि की विचारधारा के विस्तार में लगी हुई है। आज आपको जो सत्ता के अधिकार प्राप्त हैं वे आपके परिश्रम का फल है, यह भ्रम हो गया है।
सत्ता का मत जब चढ़ता है तो नदी, पहाड़ या वृक्ष की तरह दिखाई नहीं देता, वह अदृश्य होता है, जैसा अभी आपके सिर चढ़ गया है। प्राप्त दुर्लभ जनमत को क्यों खो रहे हो? कांग्रेस की सभी सड़ी गली नीतियां हम ही लागू करें, यह विचारधारा के हित में नहीं है। बूंद बूंद से घड़ा खाली भी होता है। जनमत के साथ भी यही है। आपकी सोच कृषकों के हित की ही हो सकती है, परंतु कोई स्वयं का भला नहीं होने देना चाहता, तो भलाई का क्या औचित्य?